नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल मेरे जो है वह अचानक स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आने के कारण वीडियो जो है वो जारी नहीं हो सका। उससे तो नियमित जारी करने का प्रयास रहता है और इसके संबंध में पिछले कुछ एपिसोड में मैं बताया भी गया था कि इधर एक आध हफ्ते 2 हफ्ते या अधिक से अधिक नियमित रूप से जारी होगा, लेकिन इसके बाद जब हम लोग जो है संगठन के काम से और चुनाव की गतिविधियों में व्यस्त होने के कारण जब हम व्यस्त हो जाएंगे हम लोग, तो मुमकिन है, संभव है कि इस तरह से नियमित रूप से वो वीडियो जारी ना हो पाए। इक्का दुक्का कोई महत्वपूर्ण कोई घटना होगी तो जारी हो जाएगा। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि कोई इसमें कोई अन्यथा इसका मतलब इसका कोई अन्यथा मतलब न निकाला जाए, इसलिए तो वीडियो जो है करीब हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हो सकता है कि नियमित जारी न हो सके। तो सर्वप्रथम तो जो है ये जो हंगामा हुआ है अपनी राज्यसभा में अक्सर लोग जो है वो विधानसभाओं से चुन के आते हैं। विधानसभा के एमएलए लोग वो राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं और शायद 12 जो है वो नामांकित होते हैं राष्ट्रपति से। तो उनका जो व्यवहार रहा है, कोई भी नहीं कह सकता है कि ये राज्यसभा है, ये एक वो झगड़ा और मारपीट, फसाद, दंगा करने वाला कोई स्थल वो बिल्कुल दिखाई पड़ता है। संसद जैसा कोई उसमें कोई भी समानता, कोई भी दृश्य उसमें दिखाई नहीं पड़ता। तो इसमें संसद की कोई गलती नहीं है, संस्था तो बनाई गई है। हमारी जो संस्थाओं का जो हमारे देश में जो संस्थाओं का निर्माण किया गया है, तो बनाने वालों के विचार में कोई कमी कोई खोट नहीं था। समस्या तब पैदा हुई कि किस तरह के तत्व उसमें आते गए। अब डोला सेन एक टीएमसी की सांसद है राज्यसभा की, उसकी धृष्टता की मार्शल से, जो लेडी मार्शल से उससे मारपीट कर रही है और डोला सेन को कुछ या ममता बनर्जी के कहने पर वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा से वो चुनी गई होगी। तो संसद पर
संसद का जो दृश्य है, जो अभी बताया गया कि संसद वो लगता ही नहीं था कि कोई मारपीट वाला या दंगा फसाद वाला, जिसमें कि गुंडा मावाली अपना आपस में मारपीट करते हैं। वैसा ही वो परिदृश्य जो है एक आम आदमी को दिखाई देगा और ऐसा ही समझेगा। वो कदापि नहीं समझेगा कि ये देश की सर्वोच्च संस्था राज्यसभा है। तो फिर भी इसमें राज्यसभा का कोई दोष नहीं, संस्था का कोई दोष नहीं है। वो कैसे कैसे तत्व उसमें घुस गए हैं, समस्या उससे है। ये ममता बनर्जी अपने आप में खुद एक बहुत वन विध्वंसकारी माने तत्व है और इस देश की बहुत खतरनाक दुश्मन भी है, बहुत गद्दार भी है। तो कैसे लोगों को राज्यसभा में लोगों को भेजती होगी, ये सहज ही जो है अंदाज लगाया जा सकता है। समाधान इसमें नहीं है कि हम ममता बनर्जी की जो है देश के खिलाफ गद्दारियों को गिनवा दें और उसकी जो है अपने भारतीय समाज में क्या वो विघटनकारी और विभाजनकारी कैसी करतूतों को अंजाम देती है, इसको बता दें। समाधान इसमें नहीं है। समाधान इसमें है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसे शख्सियत को चुनते क्यों हैं, ये सवाल है। अब जिस भी मोह माया में वो हर तरह से वो विध्वंसकारी है, माने इस देश की दुश्मन भी है और भारतीय समाज की विघटनकारी और विभाजनकारी है ये ममता बनर्जी, और हर तरह से इस मुल्क के लिए अभिशाप है। अब ये तो बताया जा रहा है, अब उसका हौसला और उसकी गतिविधि रुके कैसे? सर्वप्रथम तो हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन है पश्चिम बंगाल के, जो कि मतदाता के रूप में हैं, ये सर्वप्रथम उनको विचार करना चाहिए कि क्या ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि इतना विघटनकारी हो, विभाजनकारी हो और हिंसा और गुंडागर्दी, माफिया राज के बूते जो है वो चुनाव जीतता हो और शासन वो चलाता हो, पूरे शासन पद्धति को जो है वो क्रिमिनलाइज करता हो, अपराधीकृत बनाता हो। तो सर्वप्रथम तो यह देखने का विषय जो है हमारे पश्चिम बंगाल के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, चाहे वो देश के नागरिक के रूप में और चाहे वो मतदाता गण के रूप में हो, उनको विचार करना है। समस्या वहीं से आती है कि ऐसे तत्वों को वो चुनते क्यों हैं। विचार का आधार कुछ भी हो, लेकिन जो देश में इस तरह से विखंडनकारी बात करे और यही नहीं उसकी ये डोला सेन ने जो किया, इसके पहले जो है वो महुआ मोइत्रा ने जो किया, बिहारी गुंडे बोला, और ख़ुद ये ममता बनर्जी बोल चुकी है कि इस चुनाव में बिहार और यूपी के गुंडे आए हैं, गुजरात के गुंडे आए हैं। इस तरह से ऐसे तत्वों को वाकई में यदि सही जागरूकता हो, सही जो है वो करेक्ट जो है वो कॉन्शियसनेस हो, तो देश जो है यानी इन तत्वों को अपना देश और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन ऐसे तत्वों को देश के बाहर निकाल फेंकें। लेकिन दुख तो यही बात है कि जिनको देश से निकाल बाहर फेंकना चाहिए उनको हम लोग चुन रहे हैं। यानी दुख का असल कारण यही है। वो संसद में क्या हो रहा है, डोला सेन क्या कर रही है, महुआ मोइत्रा क्या कर रही है, ममता बनर्जी क्या कर रही है, वो चीज़ें बिल्कुल पीछे छूट गई, गौड़ हो गई। कि हम लोग जो है ऐसे तत्वों को क्यों चुनते हैं, और जब तक चुनते रहेंगे ऐसे नज़ारे जो है और ऐसा दुख देने वाले नज़ारे आपके सामने आते रहेंगे। तो फैसला तो अपनी आवाम को करना है कि ऐसे तत्वों से निजात पानी है कि इन ऐसे तत्वों से
निजात आवाम को पानी है, इस मुल्क को पानी है, या इनका तांडव जो है इनके तांडव को देखना है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो जैसा कि भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल ये फैसले की घड़ी है कि इस तरह की पार्टियों को जो है बिल्कुल नस्ल में नाबूद करें, टीएमसी को नस्ल में नाबूद करें, वो ईवीएम पर और बैलेट बॉक्स पर, बूथ पर और जो है मतपेटी पर, और हमेशा ही कहते हैं, क्योंकि ऐसे तत्वों को निपटारा जो है आपके अलावा, चूँकि हम आप उसके भुक्तभोगी हैं, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हम ही आप हैं, बाकी और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इस तरह के तत्व को बर्खास्त करने के बजाय बर्खास्त उनको करना चाहिए और कर सकते थे, और कम से कम उससे बर्खास्त करके कम से कम इस देश को उससे मुक्ति दिलाते, लेकिन उसे घंटे घंटे भर बात कर रहे हैं, और कैसे मैंने गलत सलत तरीक़ों से उसने चुनाव जीता है, मैंने गुंडागर्दी और हिंसा और धमकी के बूते, उसको सबसे पहले बधाई जो है अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नहीं दिया है। तो ये देश देख रहा है कि ऐसे तत्वों को मोदी जी उसका शमन करने के बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं और उसको पाल रहे हैं, और उसके हौसले जो है वो बढ़ा रहे हैं ये मोदी जी। तो मोदी जी से देश को बहुत तकलीफ है। ये बराबर जो है ये यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है कि बीजेपी और मोदी जी के राष्ट्रवाद के कारण जो है देश की तकलीफें दिन ब दिन वो बढ़ती जा रही हैं, कि यानी उनके शासनाधीन जो है जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, जितनी भी समाज विरोधी ताकतें हैं, उनके हौसले बिल्कुल बढ़ रहे हैं, बुलंद हैं। वो हर जो है वो देश विरोधी और गतिविधि, चाहे वो संसद हो चाहे संसद के बाहर हो। एक घटना और सुनिए आप, 16 अगस्त 19, एक घटना और आप सुनिए और उस पर गौर करिए। 16 अगस्त 1946 को बंगाल में जो है वो सांप्रदायिक मारकाट हुई थी, हिंसा हुई थी। वो हर तरह से मैंने वो घृणा का पात्र है वो दिवस 16 अगस्त। इस बार 15 अगस्त के बाद ये देशद्रोही, ये देश के गद्दार, देश को तोड़ने वाली ममता बनर्जी 16 अगस्त को मना रही है। क्या वैसे ही यानी मारकाट इसको मचाने का इरादा है क्या? दुख इस बात का है कि लोग जो है ममता बनर्जी जैसे विध्वंसक तत्वों को नस्ल में नाबूद करने के बजाय हिंदू मुस्लिम किए रहते हैं। मतलब कि ये बहुत दुख की बात। सोशल मीडिया पर देखिए वो क्या गंदगी चल रही है उस पर, कैसे यानी ना आप उसको देख सकते हैं, ना उसको कह सकते हैं, ना उसको बोल सकते हैं। इस तरह की गंदगियाँ वहाँ पर चल रही हैं। तो उस पर गंभीर होने के बजाय जो है वो गंदगी डालने में, गंदगी फैलाने में लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए तो ममता बनर्जी और राहुल गांधी, केजरीवाल, विजयन जैसे खतरनाक देश के दुश्मन, खतरनाक देश के गद्दार, इनके हौसले बढ़े हुए हैं। इनका तांडव जो है वो नित्य प्रति जो है देश के खिलाफ आ रहा है। एक इसी चिंता को व्यक्त करते हुए
एक पोस्ट आया सोशल मीडिया पर और बहुत चिंतित, काफ़ी चिंता उसको हो गई थी वो पोस्ट। और वो पोस्ट ऐसा था सोशल मीडिया का कि हम सभी भारतीय भाई बहनों का आँख खोलने वाला, जो आंखें हमारी आपकी किसी भ्रम में बंद हैं, उस आँख को खोलने वाला वो पोस्ट था। वो ये कहता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के जिन हाथों में ये देश के घातक दुश्मन और खतरनाक गद्दार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल और विजयन जैसे आदि खतरनाक देश के दुश्मन और घोर गद्दार मोदी जी के जिन हाथों में सुरक्षित हों, उन्हीं हाथों में हमारा ये देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। एक सवाल जो है, सवाल के रूप में वो पोस्ट आया था और ये सबके लिए विचारणीय प्रश्न है। पूरे हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के वो विचारणीय प्रश्न है। वो ये कहता है कि जिन हाथों में ये देश के खतरनाक दुश्मन और घोर गद्दार राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, विजयन जैसे लोग सुरक्षित हों, उन हाथों में हमारा ये प्यारा मुल्क भारतवर्ष कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये बहुत ही विचार मैंने ये इस तरह का पोस्ट आया है और ये काफ़ी वो घूम रहा है और विचारणीय प्रश्न है भी। आज आम जनता लगभग कुछ ऐसा ही वो सोच रही है और हमको तो पूरी उम्मीद है कि ये जनता इस विषय में सोच ले तो बीजेपी की और मोदी जी की असलियत को भी जान ले और उनकी जो उनके राष्ट्रवाद को, उनके भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी, जो उनके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की भी असलियत वो जान ले। तो ये इस तरह की बात, इसीलिए तो जो संसद की जो घटना हुई है वो उसी का है कि हम ममता बनर्जी जैसे देश के खतरनाक गद्दार को चुनते हैं। इसके बाद जो संसद में क्या क्या घटना होती है फिर उस पर हम बहस करते हैं, रोते हैं। देखिए, ये जो भारतीय जनता दल जो बता रहा है, इस लाइन पर ये पूरा मीडिया बिल्कुल नहीं सोचता। यह भी बताया गया कि यह भी देश का मीडिया, माने जो ये टीवी चैनल की बात हो रही है, देश का बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। ये मीडिया राहुल गांधी को देश का गद्दार नहीं मानता। सवाल इस बात का है कि जो शख्स हमेशा इस भारत की मुखालफत करता हो, भारत के हितों के खिलाफ ही वो सरेआम बोलता हो, वो शर्म भी उसको नहीं है, उसको ये चैनल वाले जो है उसको विरोध पक्ष का नेता मानेंगे और सबसे पुरानी पार्टी का मुखिया मानेंगे। तो ये इस तरह की सोच जो है अब अपने प्यारे मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी, बहुत बड़ी सोच है। देश के दुश्मन को दुश्मन मानिए ना, तब ने एक अच्छी सोच वो विकसित होगी। इसलिए राहुल गांधी के हर छोटी बड़ी बात को, क्योंकि मानते हैं कि ये देश का गद्दार नहीं है, हर छोटी बड़ी बात को बड़ी प्रमुखता से दिखाते हैं। और इनमें और ऐसी साजिश में सिर्फ टीवी चैनल ही शामिल नहीं है, बीजेपी भी शामिल है कि ये जो राहुल गांधी वगैरह जो हैं, इनको देश गद्दार या खतरनाक दुश्मन के रूप में न जाना है। इनको विरोध पक्ष का, विरोधी का, और जो कोई भी ये माने देश विरोधी गतिविधि करते हैं तो
देश के खिलाफ देशद्रोह के रूप में माने वो उसको न जाना जाए, तो बस एक ही उनका रटा रटाया तर्क रहता है कि ये मोदी विरोधी हैं। अब देखिए, एक यानी देशद्रोह कितना बड़ा अपराध है, अपने देश के खिलाफ उसकी गतिविधि वो कहलाता है देशद्रोह, बहुत बड़ा अपराध है। और ख़ास करके ये उनको सबसे अधिक असर करेगा, मालूम होगा, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। सबको मालूम होगा कि देशद्रोह से बढ़कर के कोई बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये कहा जाए कि नहीं भाई ये देशद्रोही नहीं है, ये मोदी विरोधी हैं, तो मोदी जी तो एक पार्टी के वो जो है वो नेता हैं, उनके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ आइडियोलॉजी है, तो उस आइडियोलॉजी का उस शख्सियत का विरोधी होना तो कोई वो अपराधी होना तो कोई अपराध तो हुआ नहीं। तो एक देशद्रोही के अपराध को पूरा धुल देने का ये साजिश है कि उसको देशद्रोही न मान करके मोदी विरोधी, ये साजिश बीजेपी वालों की है। कई बार बताया गया है कि ये कुछ चुनिंदा टीवी चैनल हैं, जैसे एनडीटीवी है, न्यूज़ 24 है और आज तक है, इसके साथ एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, तो इंडिया न्यूज़, ये जीएनपीसी या गद्दार राहुल जो है वो सत्ता में कैसे वापस हो, इसी का माहौल वो माने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली, परोक्ष या अपरोक्ष से वो हमेशा निरंतर ये प्रयास करते रहते हैं। ये बीजेपी वालों को भी मालूम है, मोदी जी को भी मालूम है, और बीजेपी की जितने केंद्रीय मंत्री हैं, जितने नेता हैं, जितने प्रवक्ता, सब मालूम है कि ये बड़े खतरनाक किस्म के चैनल हैं देश के लिए। कौन? एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, इंडिया न्यूज़। लेकिन बीजेपी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, इसके नेता, इनके केंद्रीय मंत्री, इनके प्रवक्ता इन चैनलों पर बड़े खुशी इसमें भाग लेते हैं। तो ये देश हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी अपनी आदरणीय भारतीय आवाम इसको बड़े गौर से देखे कि जो चैनल इस देश के लिए खतरा है, क्यों कि वो राहुल गांधी और जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस के पक्ष में ही माहौल बनाते हैं ताकि कैसे उसकी सत्ता में वापसी हो। तो उन चैनलों पर बीजेपी के नेता, मंत्री, प्रवक्ता उसमें भाग लेते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। इनके राष्ट्रवाद से देश को बहुत तकलीफ है, देश को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कल एक समाचार आया कि भाई ट्विटर कंपनी ने राहुल गांधी का वो ट्विटर हैंडल जो है वो ब्लॉक कर दिया किसी कारण। देखिए, इसके पहले भी बताया गया है कि जो गतिविधियां चल रही हैं देश में, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहन गौर करते हैं या नहीं करते हैं, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम गौर करती है नहीं करती है, लेकिन सभी लोग इसको गौर से देखें, समझें, और सभी को समझना चाहिए कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उसे लगता है कि असली सत्ता ये राहुल गांधी चला रहा है। मोदी जी और बीजेपी वाले नाम मात्र के दिखावा के रूप में जो हालात हैं।
जरा जरा इससे वो अंदाज करिए कि वही ट्विटर जो है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कि आईटी के खुद मंत्री थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री थे, उनका ट्विटर 1 घंटे के लिए ब्लॉक करता है। तो उसकी हिम्मत देखिए। तब ट्विटर जो है भारत सरकार से और भारत सरकार के मंत्री से या मोदी सरकार से वो बिल्कुल नहीं डरा। और जब इसने राहुल गांधी का ट्विटर उसने ब्लॉक किया, और जब ये राहुल गांधी और राहुल गांधी के जितने सिपह सालार हैं, चमचे हैं, ट्विटर पर आक्रमण करना शुरू किए, तो उसने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर, कोई है नाम भूल रहा है, उसको ही हटा दिया भारत से। तो वैसे मैंने ये बातें किसी को थोड़ी सी अजूबी लगती हैं, लेकिन हालत ही यही है। कल या परसों जो मोदी सरकार के मंत्री थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो कह रहे थे कि मंत्रालय में और इसमें सदन में, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो भी स्टाफ है, सिक्योरिटी का हो चाहे कोई भी हो, तो वो कह रहे थे कि ये सब अब आज तक 7 साल हो गए, उनको सरकार मानते ही नहीं है। और ये कम बात नहीं है। जिनको ब्यूरोक्रेसी, जिनको ये पूरा स्टाफ सरकार ने मानता हो, वो सरकार अब वो कैसे चला रहा है, यह भी एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। और इसके पहले किसी YouTube के माध्यम से ये बताया गया था कि भारतीय आम ताकत दल का एक पदाधिकारी किसी शायद ये शिक्षा मंत्रालय या शास्त्री भवन कहलाता है यहाँ पर, वहाँ गए थे, तो वहाँ पास हाउस बनता है, लोग रोक लेते हैं, सिक्योरिटी वहाँ पर है। लेकिन राहुल गांधी आया बगैर किसी पास के, वो धड़धड़ाते हुए ऊपर वो चढ़ते हुए चला गया। तो भारतीय जनता दल के पदाधिकारी ने पूछा, भाई ये कौन है? क्या राहुल गांधी है? तो क्या भाई क्या नियम सबके लिए नहीं है क्या? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। तो वो सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के, अरे यही तो असली राजा हैं, शासक हैं। बीजेपी तो सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ये एक निचले स्तर का सिक्योरिटी किसी मंत्रालय का, उसका कहना था। और जो भारतीय जनता दल बराबर ये कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी का भी यही हाल है। ब्यूरोक्रेसी में आज भी, क्योंकि जो 60-70 सालों से जो पाले पोसे गए हैं ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह, वो मोदी जी के अनुसार, बीजेपी के अनुसार वो सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। जब उनको ब्यूरोक्रेसी से सहयोग नहीं मिल रहा है और उसके अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, तो किस काम के वो सरकार के? बल्कि वहाँ पर राहुल गांधी का सिक्का चलता होगा, राहुल गांधी के काम होते होंगे। और यहाँ पर जो है ये कई बार बताया गया है, दिल्ली में 3000 क्लस्टर बसें सोनिया गांधी की चलवाई जा रही हैं, केजरीवाल के संरक्षण में, अब मोदी जी की जानकारी में। कई ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान भारत में, कई उद्योग छोटे मोटे, कई NGO, कई फार्म हाउसेज इस GNPC के या राहुल गांधी के, GNPC मतलब गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस के, चलाए जा रहे हैं मोदी सरकार के तत्वाधान में, उसकी देख रेख में। तो सरकार तो वाकई में जो है ये राहुल और सोनिया वो चला रहे हैं, मुखौटा भरा है मोदी जी का। समस्या तो इसी से है। किसी भी घटना का विश्लेषण कर लीजिए, किसी भी घटना का, कृषि कानून को कोई देख लीजिए, वो कृषि कानून
पर ये सब झूठ फैला रहे थे पंजाब में के किसानों को कि भाई ये मोदी सरकार ने या मोदी ने जो है वो सब कुछ रेल और क्या कहने एयरलाइन और फलाने सब बेच दिया, अब हमारा ये ज़मीन बेचने जा रहा। इस तरह का झूठ जो है ये JNPC वाले और वाम दल वाले, वाम दलों को वहाँ कॉमरेड कहते हैं, ये तो पता था इनको मोदी जी को। अब कोई भी सजग यदि प्रधानमंत्री होता तो उस सरकार को बर्खास्त करता, अमरिंदर की सरकार को बर्खास्त करता, शासन अपने हाथ में लेता और ऐसी अफवाह झूठ फैलने के पहले जो है उसका इंतजाम करता। लेकिन पूरा ये होने दिए, पूरा जमावड़ा यहाँ पर हो गया। दिल्ली की चारों यानी सभी सड़कें जो है वो बिल्कुल जाम रही, ब्लॉक रही, दो तीन महीने। हमारे गरीब भारतीय भाई बहन उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, उनके काम धंधे छूट गए, छोटे उद्योग बंद हो गए। आसपास के जो सीमांत किसान थे जो कि सब्जियां उगा करके दिल्ली की मंडियों में बेच करके अपना भरण पोषण और अपने परिवार को पालते थे, वो बेघर हो गए। और किसान आंदोलन तो आपने देखा कि किसान आंदोलन तो था ही नहीं, वो तो जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं सबका जमावड़ा था। वो देश विरोधी ताकतें देश के अंदर और देश के बाहर मुखौटा लगाए थे वो किसान आंदोलन का। भारतीय जनता दल ने तो बराबर बताया। इसी को तो हम टीका से बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, क्या फायदा उससे। तो अपनी आवाम को तकलीफ दे दिया, अपनी आवाम को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ दिया। ये है मोदी सरकार की, जो कि इनके राष्ट्रवाद की असलियत। और जो घटना हुई दिल्ली में, अपने ही पुलिस वालों को ये मोदी महोदय ने पिटवा दिया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। और सबसे जो मैंने ख़तरनाक बात हुई कि इन मोदी महोदय ने पूरा मौका दिया कि हमारा जो गौरव है लाल किला और उस पर हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो इन दोनों गौरव का सरेआम जो है अपमान करवाया वो ये मोदी जी ने। कम से कम 3-4 घंटे में चढ़े सब। दिल्ली पुलिस भी वहाँ थी और उसके मैंने लाल किले में जो है मिलिट्री की छावनी भी थी। चाहते तो मिनटों में यानी उन आतंकवादियों को उनको भूनकर रख देते। जितने भी आतंकवादियों का गिरोह वो ये प्रयास कर रहा था, उसको मिलिट्री वाले या दिल्ली पुलिस वाले उसको मिनटों में भूनकर रख देते। लेकिन पूरा मौका दिया मोदी जी ने और अमित शाह ने उन आतंकवादियों को चढ़ने का। और उस पर से हमारा जो राष्ट्रीय गौरव है, अपना राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके ये जो है माने आतंकवादियों का झंडा लगा और हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किला देश को शर्मसार कर दिया। तमाम इस तरह से मिसाल और दृष्टांत हैं जो कि ये मोदी जी सिर्फ जो है देशद्रोहियों की रक्षा करें, उनको पाल रहे हैं और अपनी आवाम को इन्हीं के हवाले जो है वो छोड़ देते हैं। संसद में मार्शल होता है और वो मार्शल इसलिए होता है कि संसद की मर्यादा, संसद में जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है वो निर्बाध रूप से चलती रहे। कोई भी यदि असामाजिक तत्व इन सांसदों के वेश में यदि उसको डिसरप्ट करना चाहे तो ये मार्शल जो है उसका उचित इलाज वो कर देते हैं। इसी के लिए मार्शल होता है। सारा मार्शल ही खुद पिट गए। तो जिस व्यवस्था में मार्शल पिट जाए, जिस व्यवस्था में पुलिस पिट जाए, वो सरकार आम भारतीय भाई बहनों की, गरीब भारतीय भाई बहनों की क्या रक्षा करेगी?
ये मैंने कायर ही नहीं है, निकम्मा ही नहीं है, और अराजक ही नहीं है, और नपुंसक ही नहीं, बल्कि ये देश के दुश्मनों देश के जो खतरनाक दुश्मन हैं, जो जिनका नाम अभी बताया गया है, ये उनके लिए है। उसी का जो है, उसी का मोदी जी को साथ है, उसी का मोदी जी के ऊपर विश्वास है, और शायद विकास भी उन्हीं का हो रहा है। भले वो एक्सप्रेसवे, हाईवे, फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला फलाना, वो बन के क्या होगा जबकि ये देश विरोधी ताकतें 1 मिनट में जो है सारा एक्सप्रेसवे, सारा फ्रेट कॉरिडोर, सारा हाईवे, सारा भारतमाला को जाम करके रख देंगे। अब और पूरे देश के हमारे गरीब आम भारतीय भाई बहनों को इनके हवाले छोड़ देंगे। तो ये इनकी मंशा है। आप लोग देखते होंगे कि देखिए कि जो संसद की घटना हुई, तो इनमें जो अराजक तत्व थे, उनको एक्सटर्नली डील करने के बजाय, उनको सख्ती से डील करने के बजाय, अब ये मोदी जी या मोदी जी की सरकार, उनके मंत्री एक विक्टिम कार्ड खेल करके पूरे देश को बताने की योजना बना रहे हैं कि ये विरोध पक्ष जो है उनको काम नहीं करने दे रहा है, ये काम करना चाहते हैं। एक विक्टिम कार्ड, माने कि हम जो है वो पीड़ित हैं विरोध से, ताकि उनको वोट मिले, ताकि एक चुनावी माहौल बने। सवाल इस बात का है कि जिस देश का प्रधानमंत्री और शासक जो है, यानी पूरी व्यवस्था को चरमरा करके, चाहे संसद हो, चाहे संसद के बाहर हो, चाहे सरकार हो, पूरी व्यवस्था को चरमरा करके वो विक्टिम, और उसके आधार पर विक्टिम कार्ड खेल करके वोट का माहौल बनाता है, वो कभी भी इस देश का हो नहीं सकता। हमेशा जो है बस वोट और सत्ता, और इसके बाद कुछ नहीं। शायद उसके चमचे चैनल दिखा रहे थे कि मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ गई है 3%। अब कौन लोग इनकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं भाई? आम भारतीय भाई बहन तो दिन रात इससे वो परेशान है। और जब से बना कि यही नहीं, जो सीए पर भी जिन लोगों ने पूरे देश की व्यवस्था को तबाह किया, हिंसा फैलवाई, आगजनी करवाई, तोड़फोड़ करवाई, उनको मोदी जी ने बचा लिया। कोई छिपी बात नहीं है। सरेआम सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मैंने आंदोलन के लिए भड़काया, उकसाया। उसकी भाषा थी कि अभी भी घरों में क्यों बैठे हो? घरों में बैठने वाले जो है वो कार कहलाएंगे। घरों से बाहर निकलो, आंदोलन करो, सड़कों पे आओ। और इनडायरेक्टली वो इंसाइट कर रहे थी कि हिंसा करो और आगजनी, तोड़फोड़, और देश को अस्थिरता में झोंको। सरेआम था उसका। और उसके इस आह्वान को अमली जामा जो किसने पहनाया, उसी जीएनपीसी का जो अवतार है, वो भी राहुल गांधी के ही बराबर देश का गद्दार है। तो इसे केजरीवाल ने अपने अमानतुल्ला और ताहिर हुसैन के द्वारा वो हिंसा फैलवाई। और वो हिंसा जो है 2 चरणों में थी। पहले चरण में अमानतुल्ला के द्वारा और दूसरे में ताहिर हुसैन के द्वारा। मोदी जी की सरकार, ऐसे बाद मोदी जी की सरकार ने चैनल वालों को थमा दिया कि इस पूरे प्रकरण में
सिर्फ 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, एक अमानतुल्लाह, दूसरे 2 ताहिर हुसैन। और केजरीवाल को और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सीधे सीधे इन्होंने बचा लिया। अब सवाल है कि इस तरह से ये मोदी जी और उनकी सरकार बीजेपी वाले हमारे भारतीय भाई बहनों की रक्षा करेंगे कि जो असली किरदार है, असली जो कल्प्रिट है, अपराधी है, उसको अपनी गोद में बिठा करके, उसको बचा करके, छोटे भाइयों को लटका करके वो दिखा देंगे। तो इतने बड़े ये देश के तो ऐसे लोग देश के लिए जो है बहुत खतरनाक होते हैं कि किसी भी अपराध का जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाना और छोटी छोटी मछलियों को फंसा करके दिखाना कि हमने ये कार्रवाई कर दी। तो ऐसे लोग देश के लिए, समाज के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। और वही खतरनाक बीजेपी और ये मोदी जी। अब ये चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश, और उसके साथ आसपास जो है और 4 विधानसभाओं का और भी है। अब चुनाव जीतना है तो सारे तिकड़म चल रहे हैं इनके। और ओबीसी का आरक्षण अब बताया गया अपने आप में एक सबसे बड़ा जो है देश का इसमें सबसे बड़ा अभिशाप, सबसे बड़ी यानी विभीषिका है। ये अपने को राष्ट्रवादी कहने वाले, ये समाज को तोड़ने वाली जो ये आरक्षण है, ये ओबीसी आरक्षण है, इसको क्यों वो पास करवाए। और देखिए इस समाज को तोड़ने में सभी पार्टियां एक साथ, ओबीसी आरक्षण का जो बिल पास हुआ उसके खिलाफ में ना तो लोकसभा में ना तो राज्यसभा में एक भी वोट नहीं पड़ा। सब के सब इस समाज को तोड़ने में सारी पार्टियां एक साथ हैं। यही बात तो हमारे भगत सिंह ने कहा था, ये काले अंग्रेज इस देश को तबाह करने में, देश को तोड़ने में सभी एक साथ हैं। इसलिए तो अपनी भारतीय अवाम को फैसला करना है कि जो आपको तोड़ने के लिए, आपको कमजोर बनाने के लिए जो सब एक हैं, तो आप स्वयं जो है एक क्यों नहीं होते? एक होइए, तब वो अपने आप जो है वो बिखर जाएंगे। भारतीय जनता दल यही कर रहा है कि यह हमको आपको तोड़ने के लिए, अपने अवाम को तोड़ने के लिए तमाम अलग अलग इनके तंजीम बने हुए हैं जो कि आपको तोड़ने के लिए। अब ये फैसला तो ये करना है कि अब आप एक हो करके इनके मंसूबों को विफल करेंगे या इनके मंसूबों और साजिश के अनुसार आप बिखरे रहेंगे। ये फैसला तो आपको करना है। भारतीय जनता दल ने पिछले एपिसोड में बताया था कि कुछ पत्रकारों का गिरोह है जो कि इस राहुल गांधी को सत्ता में वापस लाने के लिए वही एक प्लान्ड वे में, सुनियोजित ढंग से उसको एक साजिश के तहत वो बिल्कुल लगा हुआ है। उसमें उन पत्रकारों में सबसे आगे है अजित अंजुम, और इसके बाद आशुतोष सत्य हिंदी वाला, और सौरभ द्विवेदी ललन टॉप वाला, और उसके साथ मुकेश कुमार, अमरीश कुमार, अंशुमान तिवारी, अशोक वानखेड़े, राहुल श्रीवास्तव और अनिल सिन्हा, सतीश के सिंह, NK सिंह और विनोद अग्निहोत्री, विनोद शर्मा और ये आलोक जोशी, इसी प्रकार के हैं। या अभिषेक शर्मा भी कभी मिल जाएगा, पुण्य प्रसून वाजपेयी,
ये जो है उस राहुल गांधी, देश को जानना चाहिए कि इस देश का सबसे बड़ा लुटेरा, यानी आज की तारीख में माँ बेटे के नाम पर 140 से लेकर 150 लाख करोड़ का काला धन अभी विदेशी बैंकों में है। मोदी जी देश से वादा करके काला धन लाएं न लाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना काला धन जो है इन माँ बेटे के नाम से है 150 लाख करोड़। मतलब कि भारत सरकार का पूरा बजट होता है 40 से 45 लाख करोड़, और तो लगभग उसका तिगुना, यानी भारत सरकार के बजट का तिगुना ये मतलब इन दोनों के पास है। तो इतने बड़े डकैत हैं इस देश के, यानी हमारा आपका पैसा लूट करके वो जमा किए हैं। और ये राहुल गांधी ड्रग स्मगलर और रायबरेली गेस्ट हाउस कांड का ये बलात्कारी, और सबके ऊपर इस देश का सबसे खतरनाक गद्दार और दुश्मन, उसको ये पत्रकार इनके प्रकारेण सत्ता में वापस लाने के लिए साजिश कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता दल ने मोदी सरकार से अनुरोध किया था कि इन पत्रकारों को पंगु बनाकर अविलंब जल्द से जल्द देश के बाहर अब निकलवाइए। उनका नाम फिर से हम बोल दे रहे हैं, अजीत अंजुम और आशुतोष, सौरभ द्विवेदी, मुकेश कुमार, अंशुमान तिवारी, अमरीश कुमार, एनके सिंह, सतीश के सिंह, राहुल श्रीवास्तव, आलोक जोशी, विनोद शर्मा, अशोक वानखेड़े, शरद प्रधान, इन सारे पत्रकारों को मोदी जी की सरकार से दरख्वास्त है, इनको पंग बनाकर तुरंत देश के बाहर करें, अन्यथा सब ऐसा माहौल बना रहे हैं कि एक देश में एक बहुत भयंकर किस्म की अराजकता फैले। एक और तो भारतीय जनता दल कर भाई कि ये जो अराजक तत्व हैं इनको बाहर निकालिए, और उसी के साथ वो कुछ अराजक तत्व हैं जो कि बसपा में हैं और पार्टियों में हैं, वो कहना शुरू कर दिए हैं कि हम जब तक इस देश से सवर्णों को देश के बाहर नहीं निकाल देंगे तब तक हम जो है चैन की सांस नहीं लेंगे। इस तरह की का जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है। तो भारतीय जनता दल का ये कहना है कि मोदी जी ऐसे तत्वों की पहचान करिए, और उन सारे तत्वों को पंग बना करके आप यदि नहीं इनको बाहर करेंगे तो इस देश को धीरे धीरे करके अराजकता के आग में ये सब झोंक देंगे, जो कि बोल रहे हैं कि हम सवर्णों को बाहर कर देंगे। बाहर होना चाहिए इस तरह के पत्रकार, और कोई कह रहा है कि हम सवर्णों को बाहर कर देंगे। तो वो वही नहीं, वो शायद नेता है ये बहुजन समाज पार्टी का, कोई इसी तरह का और भी नेता था, वो भी यही खतरनाक बात बोल रहा था कि हम इस देश से सवर्णों को बाहर कर दें। तो इस तरह की बातें जो है इस समाज में इस तरह से वो सोशल मीडिया के जरिए जो है खतरनाक बातें चल रही हैं। और अभी जो है वो जंतर मंतर की जो घटना हुई, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ इस तरह की घिनौना वक्तव्य, तो मोदी जी इन सारी गतिविधियों को कुचलिए, नहीं कुचला जाएगा तो निश्चित है कि ये सब सारी ताकतें हमारे इतने खूबसूरत मुल्क को अराजकता की आग में झोंक देंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। तो अभी तो मैंने शुरुआती दौर पर
कम से कम, वैसे तो भारतीय जनता दल ने यह कहा था कि इससे अब शुरुआत करते, कम से कम बोला गया था कि इसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करा करके इनको एक एक कार्टून में पैक करके इटली भिजवाइए, तब भी एक अच्छी शुरुआत होती। लेकिन आप तो उनको सर पर बिठाने के पर आमादा हैं। उनसे सारा जो है देश विरोधी गतिविधि का तांडव करवाने पर आमादा है। ये बहुत ही दुख और बहुत ही खतरनाक बात है। यानी जिन ताकतों को देश की आवश्यकता है कि उनको नष्ट में नाबूद किया जाए, वो मोदी जी उसको पाल पोस करके देश के खिलाफ तांडव जो है उसे करवा रहे हैं। और उनमें एक राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, केजरीवाल है, विजय जैसे लोग। तो ये क्या देश को बचाएंगे, क्या आवाम को बचाएंगे, क्या वो जो है वो, और माने देश कैसे महफूज रहेगा, ये सारे प्रश्न विचारणीय हैं और इस आवाम को सोचना पड़ेगा। इसलिए आदरणीय भारतीय आवाम से बिल्कुल हमेशा दरख्वास्त बराबर रहेगी कि आप जो है भारतीयता के आधार पर एक हो करके ये सारी ताकतों को, और उसमें ये बीजेपी भी है, उसको नष्ट में नाबूद करने का, इनके झांसे में नहीं आना है। बहुत झूठ बोलते हैं, न इनके वो जो है सबका साथ में, न सबके विश्वास में, न सबके विकास में। विश्वास जो है, विश्वास करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ धोखा। राष्ट्रवाद भी इनका धोखा। तो इनको नष्ट में नाबूद करना है। और आज जितनी भी देश विरोधी हरकतें हो रही हैं वो इनकी बूते पे हो रही हैं। ये बहुत ही दुख की बात। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।